शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूँ। हमारा बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। तो जो कर्तव्य बाप का वही कर्तव्य हम बच्चों का है, परंतु इस कर्तव्य को निभाना कैसे है, जो हम भी बाबा की तरह सारी सृष्टि के लिए मुक्तिदाता हो जाएं, जीवन मुक्तिदाता हो जाएं। उसके लिए आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि अब के समय में सभी बच्चों के अंदर एक शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए। कौन सा शुभ संकल्प? कि सृष्टि की हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करें। सृष्टि की सब आत्माओं की आश क्या है? जन्म मरण से मुक्त होने की आश है, क्योंकि सब थक गए हैं, सब इस समय अपार दुखों में हैं, तो जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं। तो सबकी आशाएं समझनी है कि इस समय सब जैसे कि दुखों की कैद में है। हर आत्मा देहभान के पिंजड़े में फंस गई है। तो हम मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आत्माएं उन्हें मुक्त आत्मा कैसे होती है उसका अनुभव कराएं। तो जो उनको लग रहा है कि हम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, बस इस चक्कर को हम और नहीं झेल सकते, तो उसके लिए आत्मिक स्थिति का अनुभव जैसे ही करेंगी आत्माएं, तो उन्हें महसूस होगा जैसे कि मुक्त हो गए हैं। अब करना क्या है उसके लिए? बाबा ने कहा अपनी शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से सबकी वृत्तियों को चेंज करो। वाइब्रेशन अपने देह से न्यारेपन के, पवित्रता सुख शांति के, फरिश्ता रूप के, बिंदु रूप के ऐसे शक्तिशाली हों जो वो वाइब्रेशन प्रकृति की भी और मनुष्य आत्माओं की भी वृत्तियों को बदल दें। ऐसे शक्तिशाली अपने वाइब्रेशन फैलाने और मास्टर दाता की सीट पर बैठ जाना और उस सीट पर बैठकर आत्माओं की आश पूर्ण करनी, मुक्ति जीवन मुक्ति का दान देना और समझना है ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा सृष्टि परिवार के लिए कर्तव्य है। तो जिम्मेवारी अगर धारण हो जाए तो ये एक ऐसी चीज है जो सुस्ती समाप्त कर देती है, अलर्ट बना देती है। तो अटेंशन विश्व कल्याण की जिम्मेवारी पर रखना। जिम्मेवार को जगाना नहीं पड़ता, जिम्मेवार सबको जगाता है। जिम्मेवारी जिसके सिर पर आ जाती है, शक्तियां जागृत हो जाती हैं, विधियां सूझने लगती हैं, मन अलर्ट होने लगता है। इसलिए आज बाबा ने हमें समझाया है कि जिम्मेवारी को धारण करो,
जिम्मेवारी कोई बाबा ने ताज कहा हुआ। ताज जो धारण करता है वो सिंहासन पर बैठकर सोता नहीं। सिंहासन मीन्स क्या होता है? सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, लेकिन सबका पालनहार होना, सबकी दुख सुख में भागीदारी करना, उसके लिए सहयोगी होकर रहना। मैं जिम्मेवारी का ताज धारण करने वाली आत्मा हूँ। जो आज बाबा ने कहा है कि शुभ संकल्प अंदर इमर्ज रहे कि मुझे सारे विश्व की आत्माओं की आशाओं को पूर्ण करना। हर आत्मा के अंतर मन की कामना को सुनना है। सबको मुक्ति चाहिए, विकारों से मुक्ति, दुख से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, अपने जो जाल फैलाए हुए हैं सब बंधनों के, उससे मुक्त होने चाहती हैं आत्माएं। उसके लिए मैं आत्मा पहले अपनी इतनी ऊंची मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित हो जाऊं। मुक्त आत्मा अनादि स्वरूप, देह के संबंध पदार्थ, देह भान जो उस दिन बाबा ने मुरली में कहा अनेकों प्रकार का, उससे मुक्त मैं अकेली ज्योति, मैं अपने उस स्वरूप में स्थित हूँ। मैं जीवन में मुक्त होकर चलूं। जीवन यानी कर्म में ऐसा योगी होकर रहूं कि मेरा कोई पुराना संस्कार विकार काम नहीं करे। किसी व्यक्ति का, वायुमंडल का, दुख शांति का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़े, तो मैं मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति में स्थित रहूं, तो मेरा वाइब्रेशन इतना शक्तिशाली होगा जो मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी चेंज कर दे। तो हम जिम्मेवार आत्माओं को बहुत जल्दी अपने को मुक्त स्थिति में स्थित करना है और कर्म योगी होकर जीवन मुक्त अवस्था के उदाहरण प्रस्तुत करने कि देखो हम भी दुनिया में हैं, हम भी जीवन जी रहे हैं, परंतु हमारे में कोई विकार नहीं, हमारे ऊपर विकारी जगत का प्रभाव नहीं, हमारे कोई कलयुगी पुराने संस्कार काम करते नहीं। ये उदाहरण कौन प्रस्तुत करेगा? हम ईश्वरीय संतान जिम्मेवार आत्माएं हैं, मुक्त हैं, जीवन मुक्त हैं, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दान करना, अलर्ट रहना, हमेशा जिम्मेवारी की सीट पर, जिम्मेवारी का ताज पहन के जिम्मेवारी के सिंहासन पर बैठे रहें और बहुत अटेंशन से मुक्त रहें देह भान से। मुक्ति धाम में जीवन मुक्त रहें, किसी भी प्रकार के भाव स्वभाव विकार प्रभाव से जीवन मुक्ति की दुनिया में बुद्धि घूमती रहे और चेक करते रहें कि मेरे प्रभाव से सामने वाली आत्माओं को वो अनुभूति होती है जो उनकी आश है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं। वो भी देहभान वाली आश है, क्योंकि देहभान का बोझ संभाल नहीं पा रहे। जैसे ही देह अभिमान के बोझ से मुक्त होंगे, मुक्ति धाम अपने घर का अनुभव करेंगे, जीवन मुक्ति की स्थिति को फील करेंगे, तो ये जो एस्केपिज्म की भाषा है
कि सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाएं, वो भाषा बदल जाएगी, वृत्तियां बदल जाएंगी, अपने को सशक्त और मुक्त अनुभव करेंगे। पर उसके लिए मुझे हाई पावर यूज करनी होगी। मैं आत्मा अपनी हाईएस्ट पावर में स्थित हो जाऊं तो अन्य आत्माओं को दान कर सकती हूँ। तो बहुत विशेष वरदान है आज बाबा का। बाप समान कर्तव्य करना, उतना न्यारा उतना प्यारा बनना और शुभ संकल्प अंदर से उजागर रखना कि मुझे सर्व की आशाएं पूर्ण करनी है, जिम्मेवारी की सीट पर बैठे रहना है, सबको जन्म मरण से मुक्त स्थिति का अनुभव कराना है और उस उच्चतम स्थिति में स्थित होना है। तो पूरे दिन में बार बार अभी जाओ मुक्ति में, अभी आओ जीवन मुक्ति में। मुक्त हूँ तो न देह है, न देह की स्मृतियाँ हैं, न देह के संस्कार हैं। परम धाम में चमकता सितारा, 7 गुणों से भरपूर, नाटक के भी प्रभाव से मुक्त, सब तरफ साकाश फैलाने वाला। फिर जीवन मुक्ति की स्थिति में चले जाओ, जहाँ पर जीवन है परंतु देव रूप है, हल्के न्यारे प्यारे, संपूर्ण पवित्र, सर्व गुणों की खान। तो जीवन खेल है बस। तो कभी उस स्थिति में जाओ, कभी उस स्थिति में जाओ। अभी अभी बिंदु, अभी अभी देवता, बिंदु रूप से देवता रूप, देवता रूप से बिंदु रूप। अभी गए घर, अभी लिया अवतार। कलयुगी दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, बस हिसाब चुकते हुए जा रहे हैं घर। तो याद रखेंगे, मैं मास्टर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, मुक्ति और जीवन मुक्ति में स्थित रहने वाली विशेष आत्मा हूँ।